हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में। तो रिसर्च हाइपोथेसिस ये एक प्रेडिक्शन है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रेडिक्शन। तो अगर किसी भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट में या फिर अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें अगर हम किसी बिफोर किसी एक्सपेरिमेंटल वर्क के अगर हम उसका रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं तो हम उसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यूजुअली रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो व्हाट आर द फॉर्म्स हियर? सो यहाँ पे प्रोविजनल फॉर्मुलेशन, अगर हम किसी चीज़ का फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कोई टैबलेट कर रहे हैं, फिर कोई इमल्शन रेडी कर रहे हैं, तो उसका जो बेसिक फार्मूला है हमको पता नहीं है कि उसका रिजल्ट सही आएगा या नहीं, बट वी आर गिविंग अ प्रोविजनल फॉर्मुलेशन। सो इट कम्स अंडर रिसर्च हाइपोथेसिस। सेकेंड है पॉसिबल सोल्यूशन। सो पॉसिबल सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है तो उसका अगर हम लोग सोल्यूशन अगर कुछ हम लोग देते हैं तो वो कहते हैं पॉसिबल सोल्यूशन। इट ऑल्सो कम्स अंडर रिसर्च हाइपोथेसिस। देन देयर इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। किसी प्रॉब्लम का आंसर अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हम उसको अच्छी तरीके से उसका थियरी सेट कर रहे हैं तो उसे भी हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। देन अगेन सजेस्टेड आंसर। सजेस्टेड आंसर मतलब किसी भी क्वेश्चन को अगर हम उसका आंसर सजेस्ट कर रहे हैं तो वो दैट ऑल्सो कम्स अंडर रिसर्च हाइपोथेसिस। सो रिसर्च हाइपोथेसिस अभी ये एक प्रेडिक्शन होता है। सो हमेशा रिसर्च हाइपोथेसिस वो हम किसी भी फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब आप ये सोचिए कि हमेशा हम लोग प्रेडिक्शन जो करते हैं वो हम प्रेडिक्शन करते हैं किसी भी फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में। अगर हिस्टोरिकल रिसर्च है तो किसी भी चीज़ की अगर हम हिस्ट्री निकाल रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का, सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ एक कॉलेज में पास्ट स्टूडेंट्स जितने भी अभी तक पास्ट बैचेस हो चुके हैं उसमें से मुझे द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ट निकालना है एवरी बैच का। अगर ये मेरा रिसर्च टॉपिक है तो उसमें मैं कोई हाइपोथेसिस दे सकती हूँ क्या, उसमें कुछ प्रेडिक्शन दे सकती हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दैट थिंग्स हैव हैपेंड। सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पास्ट थिंग्स। इसलिए हम हमेशा फ्यूचर ही प्रेडिक्ट करते हैं। तो हम फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़ के लिए ही हम रिसर्च हाइपोथेसिस यूज़ कर सकते हैं, नॉट फॉर द हिस्टोरिकल और द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो फर्स्ट वी विल सी द नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस है जैसे कि नल, व्हाट द नल वर्ड का मीनिंग है नथिंग या फिर ज़ीरो। सो इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय H0। सो उसका हमेशा हम लोग H0 से ही रिप्रेजेंट करेंगे इसे। So null hypothesis, it has no statistical that it indicates that there is no statistical significance between the two variables. अभी जैसे हम लोग अभी एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कि अगर मेरे पास आई एम स्टडिंग द डायबिटिक स्टडी चल रही है, मेरा एक आधा ड्रग का मेरा रिसर्च है और मैंने दो ग्रुप्स बनाए, एक कंट्रोल ग्रुप है और एक स्टडी ग्रुप है। ओके, सो कंट्रोल ग्रुप में मेरे 10 रैट्स है और स्टडी ग्रुप में मेरे 10 रैट्स है। सो इफ़ आई एम सेइंग दैट इफ़ आई एम गिविंग अ ड्रग टू माई सैम्पल ग्रुप, अगर मैं अभी कंट्रोल ग्रुप में मेरे 10 रैट्स है उनको मैंने डायबिटीज़ इंड्यूस किया है, मेरे सैम्पल ग्रुप में भी 10 रैट्स है उन्हें भी मैंने डायबिटीज़ इंड्यूस किया है, और जो मेरे कंट्रोल ग्रुप है उनको मैंने कोई भी ड्रग नहीं दिया है, लेकिन मैंने सपोज दिस इज़ माई कंट्रोल ग्रुप और दिस इज़ माई सैम्पल ग्रुप। सो इसमें से मैंने कंट्रोल ग्रुप में 10 रैट्स है और यहाँ पे मेरे 10 रैट्स है। तो यहाँ क्या होगा, मैंने इनको डायबिटीज़ इंड्यूस किया है और इनको भी डायबिटीज़ इंड्यूस किया है। ओके, अभी इनको मैंने ड्रग नहीं दिया है। सो बिकॉज दीज आर माई कंट्रोल, आई एम नॉट गिविंग एनी ड्रग एंड हियर आई एम गिविंग ड्रग। जो मेरा ड्रग अंडर स्टडी है वो मैं दे रही हूँ। तो इन माई नल हाइपोथेसिस व्हाट आई एम सेइंग दैट बोथ द ग्रुप्स दे विल हैव द नो इफेक्ट, यानी दोनों ग्रुप के जो रिजल्ट आएंगे उनमें से कुछ भी, उनमें दोनों में भी कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ड्रग देने, अभी मेरे दो वेरिएबल्स कौन से यहाँ पे, अभी मैं इसमें डायबिटीज़ है तो व्हाट विल बी माई टेस्ट हियर, मैं यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करूँगी। ओके, सो अगर मैं ब्लड शुगर लेवल, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया है और मेरा ड्रग देना, ये ड्रग एंड
ब्लड शुगर लेवल, दीज आर माई टू वेरिएबल्स। अगर मैं ड्रग देती हूँ और उससे मेरा ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होता है तो उसे कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो मेरे दो वेरिएबल्स है उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस बताता है कि इवन इफ आई एम गिविंग दिस ड्रग देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द ब्लड शुगर लेवल्स, सो इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द कंट्रोल ग्रुप। यानी कंट्रोल ग्रुप और सैम्पल ग्रुप में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा इवन आफ्टर आई गिव माई ड्रग। सो दिस इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस। इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, यानी कि यहाँ पे जैसे कि नल हाइपोथेसिस का मतलब है यहाँ पे नल मतलब ज़ीरो, कोई भी रिलेशनशिप ही नहीं है। तो जब ऑब्वियसली जब वैल्यू ज़ीरो है तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे ये डिटेक्शन ही नहीं है इसको। सो इट ऑल्सो स्टेट्स दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। सो इट इज़ इंडिकेटेड बाय H0। तो H0 की वैल्यू क्या है, μ1 इज इक्वल्स टू μ2। अभी दो पॉपुलेशंस जैसे मैंने बताया, कंट्रोल ग्रुप और सैम्पल ग्रुप, ये दो अलग अलग पॉपुलेशंस हो गए हैं। तो इसमें से इसका मीन, एक पॉपुलेशन का मीन और दूसरे पॉपुलेशन का मीन, अगर मैंने ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किए और सपोज 10 रैट्स का सब 10 रैट्स का जो मैंने मीन निकाला है उसका और इसका ये 10 रैट्स का जो मीन है, दिस इज सपोज दिस इज μ1 दिस इज μ2, तो व्हाट द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट इसका मीन और इसका मीन सेम रहेगा। ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं और ये टेस्ट करने के एक 4 स्टेप प्रोसेस है। सो व्हाट वी डू हियर, सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमको क्या करना है, बिफोर डूइंग एनी प्रैक्टिकल वर्क सबसे पहले हमको हाइपोथेसिस स्टेट करना है, या फिर जैसे कि वी हैव टू स्टेट द टू हाइपोथेसिस। अभी पहला तो हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब दो वेरिएबल्स में कुछ तो रिलेशनशिप है। ओके, सो यहाँ पे 4 स्टेप प्रोसेस क्या करेगी कि सबसे पहले हमको करना है, स्टेट करना है कि कौन से दो हाइपोथेसिस हमको स्टेट करने हैं, या फिर नल हाइपोथेसिस हो सकता है या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है। तो यूजुअली हम दोनों यहाँ पे स्टेट करते हैं। देन वी फॉर्मुलेट एन एनालिसिस प्लान। अभी हम लोगों ने स्टेट कर दिया कि यहाँ पे दो ग्रुप मेरे हैं और यहाँ पे दोनों में रिलेशनशिप नहीं है। सपोज आई एम स्टेटिंग अ नल हाइपोथेसिस, तो दोनों में रिलेशनशिप नहीं है, ये मैंने स्टेट किया। सो टू फॉर्मुलेट एन, तो अभी उसको हम लोग एनालाइज करना पड़ेगा। आपको मेरा एनालिसिस प्लान क्या होगा कि मैं इसको ड्रग दूंगी, उसके बाद मैं से आफ्टर 5 days आई विल टेस्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड आफ्टर 10 days, देन आफ्टर 15 days, एंड देन आफ्टर 20 days, दिस इज हाउ आई विल चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऑफ माई टेस्ट और इन बोथ द पॉपुलेशंस। ओके, सो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एनालिसिस प्लान हो गया, ये मैं ऑन पेपर बना रही हूँ। ओके, तो जो हम लोग एनालिसिस प्लान बनाएंगे उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वी हैव टू कैरी आउट दैट प्लान। सो नेक्स्ट स्टेप है हमको एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वर्क करना है, एंड द लास्ट वन इज टू एनालाइज द रिजल्ट्स एंड आइदर रिजेक्ट और क्लेम द हाइपोथेसिस। जो हमने हाइपोथेसिस स्टेट किया है तो लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि हमको रिजल्ट जो हमने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है उसमें से रिजल्ट एनालाइज करना है, और उसमें से हमको आइदर वी हैव टू रिजेक्ट और वी हैव टू क्लेम दैट आवर हाइपोथेसिस इज करेक्ट। और अगर मेरे दोनों इसके रिजल्ट सेम आए सो माई नल हाइपोथेसिस विल बी क्लेम्ड टू बी ट्रू। और अगर मेरा रिजल्ट दोनों इसमें डिफरेंट आए, सपोज माई मीन इज कमिंग डिफरेंट इन बोथ द पॉपुलेशंस, देन व्हाट इज माई हाइपोथेसिस दैट μ1 इज इक्वल्स टू μ2। ये हमारा आंसर μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2 आया है, सो माई null hypothesis will be rejected. So what will be my that will come as my alternative hypothesis. Okay, अभी याद करो हम लोग मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड में हम लोग मैथ्स का थियरम प्रूव करते थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू अज्यूम कि दिस थियरम इज़ नॉट करेक्ट, और फिर हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते थे एंड वी यूज टू प्रूव दैट द थियरम इज़ our assumption is not correct, hence the theorem states to be true. उसी हिसाब से ये हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सेम फंडामेंटल है। then we will move on to the alternative hypothesis, and this is a statistically important relationship between the two variables that this proves। अभी नल में क्या है कि दोनों वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसका अपोजिट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम लोग स्टेट कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है। So it is indicated by H1 or HA. This is how it is denoted as.
सो इट इज़ ऑलवेज मोस्टली अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। अगर हम बोल रहे कि μ1 इज़ इक्वल टू μ2, अगर दो ग्रुप्स में या फिर दो पॉपुलेशन में इक्वलिटी सिमिलैरिटी है इन द मीन, देन इट इज़ कम। अगर मैं ड्रग देने के बाद भी मेरा दोनों इसका ब्लड शुगर लेवल सेम आ रहा है तो इट कम्स अंडर नल हाइपोथेसिस। बट इफ़ आई एम स्टेटिंग कि मेरा ड्रग देने के बाद ये वाला जो μ2 ये एस पॉपुलेशन मेरा है, एस ग्रुप है, इसमें सपोज ब्लड ग्लूकोज लेवल कम आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मेरा माई मीन इज़ नॉट इक्वल टू द मीन ऑफ द कंट्रोल ग्रुप। सो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के 3 टाइप्स है, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस, राइट टेल हाइपोथेसिस और टू टेल हाइपोथेसिस। सो वी विल सी दिस वन बाय वन। सबसे पहले है लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो HA की वैल्यू है, यहाँ पे μ1 इज़ स्मॉलर देन μ2। अभी एक हम लोग जनरल, अगर हम लोग जो ग्राफ देखते हैं बेल शेप ग्राफ, तो म्यू इज़ यूजुअली हियर, यहाँ पे हमारा मीन होता है। तो अगर ध्यान याद रखने के लिए ये याद रखिए कि ये जो है वो निगेटिव साइड में है, लेफ्ट साइड मतलब निगेटिव साइड। सो μ1 इज़ स्मॉलर देन, इधर मतलब छोटा है, इधर मतलब बड़ा है। सो इन लेफ्ट टेल टेस्ट H1 जो हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हियर एक पॉपुलेशन का जो μ1 है उसका मीन जो मीन ऑफ पॉपुलेशन 1 इज़ ऑलवेज लेस देन मीन ऑफ पॉपुलेशन 2। ओके, सो राइट टेल्ड में उल्टा है, इसका जो वैल्यू है ये राइट साइड में, दैट मीन्स टुवर्ड्स द इंक्रीज्ड साइड। सो हियर HA μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। और यहाँ पे थर्ड है टू टेल, यहाँ पे दोनों साइड में आपको मीन मिलेगा। सो हियर μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ तो सपोज आई एम चेकिंग द पेपर्स, सपोज मैं एग्ज़ाम, अभी मेरा एक एग्ज़ाम आ रहा है मेरे स्टूडेंट्स का, और आई हैव द रिजल्ट्स ऑफ माई लास्ट एग्ज़ाम। सो इफ़ आई एम प्रेडिक्टिंग दैट द मीन, अभी आई एम डिवाइडिंग द पॉपुलेशन, मेरा क्लास जो है वो मेरा पॉपुलेशन हो गया, उसमें से आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 2 ग्रुप्स, एक गर्ल्स का ग्रुप है, एक बॉयज़ का ग्रुप है। सो सपोज गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के ग्रुप में मैंने अगर चेक किया, सो गर्ल्स का ग्रुप मेरा ग्रुप 1 हो गया और बॉयज़ का ग्रुप मेरा ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो इसका जो एवरेज था मेरा, सो सपोज group 1 is my mean of marks, here is 1 and here is 2। so if I am predicting that boys के मेरे इससे ज़्यादा रहेंगे, बॉयज़ का गर्ल्स का स्कोर मेरा बॉयज़ के स्कोर से ज़्यादा रहेगा, दिस इज़ व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग। ओके, सो दिस विल कम अंडर द राइट टेल। ओके, और अगर हम लोग ये सोचते कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिए कि लास्ट टेस्ट और इस टेस्ट में इफ़ आई एम कंपेयरिंग, देन सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के 3 टाइप्स है, लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। सो जिसमें HA की वैल्यू μ1 इज़ स्मॉलर देन μ2, सो इट इज़ कॉल्ड एज लेफ्ट टेल टेस्ट। यहाँ पे अभी याद रखने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो हम लोग बेल शेप्ड कर्व हमेशा बनाते हैं उसमें जो मीन होता है वो बीच में होता है। सो अगर इससे मीन से थोड़ा कम रहे तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट, क्योंकि μ1 अभी इससे कम है, सो μ1 इज़ लेस देन μ2। सेम थिंग फॉर राइट टेल टेस्ट, यहाँ पे HA, यहाँ पे जो मीन है इसके राइट में है, मतलब ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसका μ1 इज़ ग्रेटर देन द μ2। सो ये कहते हैं हम लोग राइट टेल टेस्ट। और जो थर्ड है वो है टू टेल टेस्ट, यहाँ पे HA μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। यहाँ पे मतलब ये जो मीन है इधर दोनों साइड में, मतलब यहाँ पे दोनों भी मीन के इक्वल नहीं है, सो दे इट इज़ नॉट इक्वल, μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। अभी एग्जांपल देना चाहूँगी तो सपोज आई एम सेइंग दैट सपोज लास्ट ईयर का टेस्ट जो मेरा है, जो मेरे स्टूडेंट्स का जो रिपोर्ट है उसका एक मीन आया, सपोज दैट इज़ μ1। सपोज उसमें से एवरेज मेरा सब बच्चों का स्कोर है 50 मार्क्स। ओके, आउट ऑफ 100 अगर 50 मार्क्स मिले हैं, तो अगर इस साल मैं प्रेडिक्ट करूँगी, दिस ईयर इफ़ माई स्टूडेंट्स, आई एम प्रेडिक्टिंग दैट द मीन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इट विल बी, सो सॉरी दिस इज़ माई μ2, दिस माई कंपेरेटिव। ओके, सो माई μ1, सो इस बार मेरा स्कोर जो है वो मेरे बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की है, सो हियर आई एम प्रेडिक्टिंग दैट दे विल गेट 60 मार्क्स। सो इधर क्या है, μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, सो इट विल कम अंडर द राइट टेल टेस्ट।
और अगर यहाँ पे इफ़ आई एम सेइंग दैट इस साल बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, तो हियर आई एम प्रेडिक्टिंग दैट द एवरेज स्कोर विल बी 40 मार्क्स, सो इट विल कम अंडर द लेफ्ट टेल टेस्ट। सो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो μ1 है वो μ2 से छोटा है, सो इट इज़ लाइक इट इज़ कमिंग टू बी लेस, सो इट बिकम्स द लेफ्ट टेल टेस्ट। और अगर मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि इस बार कम भी आ सकता, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, तो मैं बोल रही हूँ कि इस बार का जो μ1 है वो 40 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। आई कैन से 40 या फिर 60 होगा। सो इट इज़ दिस वे, ये एग्जैक्टली तो नहीं है, 50 तो नहीं आ रहा है, तो मेरा कम भी है ज़्यादा है। सो माई μ1 इज़ नॉट इक्वल टू द μ2। ये जो मेरा μ1 है 40 और 60 वो μ2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये दिस इज़ अ टू टेल टेस्ट, इट कैन बी लेस और इट कैन बी मोर। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंसेस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग स्टैटिस्टिकली वेदर द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिसर्च शो चांस और रियल इफेक्ट्स एट द गिवन लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग एक प्रोबेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। अभी उस प्रोबेबिलिटी टेस्ट में हम लोगों को ये डिसाइड करना है, किस तरीके से डिसाइड करेंगे, हम लोग स्टैटिस्टिकली डिसाइड करेंगे कि जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट जो हमारे रिसर्च के रिजल्ट आ रहे हैं वो बाई चांस आ रहे हैं या फिर बाई जो उसके रियल इफेक्ट्स है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी और सैम्पलिंग के ऊपर। बिकॉज दिस इज़ एट अ सर्टन लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम लोग किसी एक प्रोबेबिलिटी के लेवल के ऊपर हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम ये जो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो हमारे प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग थ्योरी पर ही डिपेंड करेगा। और दूसरा है सैम्पलिंग। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी सैम्पलिंग टेक्निक्स सीख ली है, सो उसकी हम लोग कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं उस हिसाब से हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। सो सबसे पहले हम लोगों को स्टेट करना है हाइपोथेसिस को, वेदर वी आर प्रेडिक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस और वी आर प्रेडिक्टिंग अ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हमको वो स्टेट करना है कि विच हाइपोथेसिस वी आर स्टेटिंग देयर। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा गैदरिंग टूल्स। अभी हम लोग जो डेटा गैदर कर रहे हैं उसके जो सपोज़ मुझे ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करना है, उसके लिए मुझे सीरीज लगेगी, शुगर टेस्टिंग किट्स लगेगी, व्हाट इज़ दैट इज़ ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर माई एक्सपेरिमेंटल वर्क। सो डेटा गैदरिंग के लिए जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको गैदर करना वो हमारा स्टेप 2 है। देन नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वर्क करके हम लोग जो डेटा गैदर करते हैं उसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है उसको स्टैटिस्टिकली हम लोग अलग अलग फार्मूला, हमारा अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करके उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्राइंग इन्फरेंसेस। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट आया है उस हिसाब से हम लोग जो इन्फरेंस या फिर जो कंक्लूजन बनाते हैं उसे कहते हैं ड्राइंग इन्फरेंसेस। सो यहाँ पे 2 टाइप्स के हमारे रिसर्च होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। तो जहाँ पर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। और जहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट मैनिपुलेटेड इट इज़ कॉल्ड एज नॉन एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग रिसर्च। Now we will study what are the concepts of testing of hypothesis. So ये कुछ 5 हमारे concepts हैं जो जिससे हम लोग hypothesis testing कर सकते हैं. So these are the various concepts. First is null hypothesis and alternative hypothesis. Already we have discussed what is null hypothesis and what is alternative hypothesis. इसका अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है. So this is same what we have studied earlier. Next is level of significance. Now what is level of significance? अभी suppose I am a researcher or I am an investigator. और अगर मैं एक नल हाइपोथेसिस अगर मैंने दिया है और वो नल हाइपोथेसिस से इफ़ इट इज़ कमिंग ट्रू, यानी मेरे जो 2 कंट्रोल ग्रुप और सैम्पल ग्रुप के ब्लड ग्लूकोज लेवल सेम आ रहे हैं, तो वो हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गया। लेकिन एज अ साइंटिस्ट और एज एन इन्वेस्टिगेटर आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट द नल हाइपोथेसिस हैज़ बिकम ट्रू। तो मेरा ये बिहेवियर का कितना चांस है या फिर हाउ मेनी चांसेस आर देयर फॉर मी टू नॉट एक्सेप्ट द hypothesis result if it coming null hypothesis if it is coming to be true, it is called as level of significance. तो usually ये हम
सभी नल हाइपोथेसिस, कभी कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पहले हम लोगों को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी देना पड़ता है. इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. तो ये हमेशा हम लोग परसेंट में ही इसे स्टेट करते हैं. तो ये हमारा ये जो है यूजुअली इट इज़ अ रिस्क. जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें नल हाइपोथेसिस आने का कितना चांस है और वो रिजेक्ट करने का एज अ इन्वेस्टिगेटर मेरा कितना चांस है, यानी मैं कितना % रिस्क लेना चाहती हूँ, उसे कहते हैं हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. देन नेक्स्ट इज पी वैल्यू. व्हाट इज़ पी वैल्यू? पी वैल्यू है लेवल ऑफ मार्जिनल सिग्निफिकेंस विथ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द गिवन इवेंट. एक आधा जो इवेंट है उसका अकरण होने का जो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो हाइपोथेसिस टेस्ट है, उसका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट जो उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से जो लेवल ऑफ मार्जिनल सिग्निफिकेंस है उसे हम लोग पी वैल्यू कहते हैं. नेक्स्ट इज डिसीजन रूल और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. अभी डिसीजन रूल्स मीन्स व्हाट कि सपोज आई एम स्टेटिंग अ रिजेक्शन पैरामीटर. सपोज अभी मेरे 2 ग्रुप्स है, एक है मेरा कंट्रोल ग्रुप और एक है मेरा सैम्पल ग्रुप. यहाँ पे मेरे 10 रैट्स है, यहाँ पे भी मेरे 10 रैट्स है. अगर मैं स्टेट करती हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ही मुझे बताना है कि अगर मेरे 10 में से 10 रैट्स के ब्लड शुगर लेवल्स इससे इक्वल आए, दोनों में ही इक्वल है, तो देन आई विल कंसिडर इट एज माई नल हाइपोथेसिस. तो ये हो गया मेरा डिसीजन रूल. मेरा डिसीजन रूल ये भी हो सकता है कि ये मेरा फर्स्ट डिसीजन रूल है. अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने अगर ये किया कि सपोज 10 में से 9 इसमें भी सेम आए, तो भी आई विल कंसिडर इट एज अ नल हाइपोथेसिस. सो दिस विल बी माई डिसीजन. ये रिसर्चर का डिसीजन होता है और ये हम लोग एक्सपेरिमेंटल वर्क स्टार्ट करने से पहले ही देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज डिसीजन रूल. लास्ट इज 2 टेल्ड और 1 टेल्ड टेस्ट. ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है. व्हाट इज़ 2 टेल्ड एंड व्हाट इज़ 1 टेल्ड. 1 टेल्ड में भी 2 टाइप्स है, लेफ्ट टेल एंड राइट टेल. ओके, सो these are all the 5 concepts of testing of hypothesis. So all the very best for your exams. Thank you.